हेलो बच्चों, मैं हूं डीके सर और मैं आज आपके लिए लाया हूं प्रतिशतता पार्ट 2, जो एसएससी जीडी ग्रुप डी पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका पार्ट 1 जो है वो पिछले वीडियो में दिया गया था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इस तरह से बताया था कि अगर आपको प्रतिशतता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, प्रतिशत क्या है अगर आप ये भी नहीं जानते हैं, तो आप विधिवत इसको जान जाएंगे। और उसी का आज ये दूसरा रूप है। आज दशमलव भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में कैसे बदलें और साधारण भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में किस तरह से बदलें, इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, इसको शुरू से अंत तक देखिए। और अंत में अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और आइए देखते हैं, किसी भी कोई संख्या दे दी गई, मान लीजिए हमें दशमलव वाली संख्या, और उसको साधारण प्रतिशत में बदलना है तो हमको कैसे बदले। देखिए, जैसे दिया है 4.5 या छोटी संख्या लीजिए 0.5, इसको हमें अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम कैसे बदलें। तो 0.5 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप गुणा कर लीजिए, 0.5 गुणे और यहाँ कर दीजिए 100% बराबर क्या होगा। इसको हम गुणा कर लेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 100 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 500। और एक अंक के बाद दशमलव लगा है, एक अंक के बाद दशमलव हम यहाँ लगा लें, आगे प्रतिशत लिखा है, इसको हम प्रतिशत में बदल लें। और दशमलव 0 है तो इसको हम 0 और यह दशमलव हटा भी सकते हैं, क्योंकि 50.0 और 50 दोनों एक ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 50%। इसी तरह से अगर मान लीजिए आ गया 5 सही 1/2 को हमें प्रतिशत में बदलना है, 5 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसको विषम भिन्न में बदल लीजिए। 2 पंचे 10 और 1 11/2 हो जाएगा। 11/2 को हम गुणे 100% कर देंगे। अब ये क्या होगा, इसको हम सरल कर लेंगे। 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, 0, 11 को 50 से गुणा करेंगे तो 11 शून्य 0, 11 पचे 55, ये हो जाएगा 550%। इसी तरह मान लीजिए है 3/4 दिया गया है, 3/4 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 3/4 गुणे 100% कर देंगे। ये कितना होगा, 4 इक्के 4, 25 चौके 100, 25 या 75 लिख करके आगे क्या लगा है, देखिए प्रतिशत का चिन्ह है, यहाँ हम प्रतिशत कर देंगे। तो इस तरह से ये हम दशमलव को प्रतिशत में और साधारण भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। तो कुछ सवाल यहाँ प्रश्न दिया गया है, आइए उन प्रश्नों को अब हल किया जाए। स्क्रीन पर देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, 0.5 का प्रतिशत में रूप है। ऑप्शन दिया है 25%, 50%, 75% और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। कैसे हल होगा, जिस तरह से हमने रूल इसका बताया था, 0.5 प्रतिशत के रूप में प्रतिशत क्या होता है, गुणे यहाँ 100% करेंगे। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 100 पंचे 500 और एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आगे ये प्रतिशत बढ़ा दीजिए, ये होता है 50.0% और 50.0,
ये पूर्णांक है, इसको हम 50% भी लिख सकते हैं। अब ऑप्शन देखिए क्या आया है, 50% ढूंढिए। आपके ऑप्शन में कहाँ है, तो 25%, 50% हमारा दूसरा ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे, किसी दूसरे ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 देखिए, 1/3 का प्रतिशत में रूप में है, प्रतिशत में रूप है, 1/3 का प्रतिशत में रूप है, यानी कि हमें 1/3 को प्रतिशत में बदलना है। हम कैसे करेंगे, तो 1/3 गुणे 100%। अब इसको सरल कर लीजिए, 100 के 100 और बटे 3 हो जाएगा, 300 बटे 100 के 100, ऊपर 100 होगा नीचे 3, 100/3%। और जो 100/3 है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अपने ऑप्शन के हिसाब से लिखेंगे, तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए 3 त्रिक का 9, 1 10, 1 के बगैर 0 उतारेंगे 10 होगा, 3 त्रिक का 9, 1 10, 33 सही 1/3, आगे प्रतिशत का चिन्ह बना है, आप भी प्रतिशत का चिन्ह बना लो, तो होगा 33 सही 1/3%। अब ऑप्शन ढूंढिए, कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सत्य है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 पर अब हम ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 625 का 5% होता है। हमारा ऑप्शन है 31, फर्स्ट 31.25, सेकंड ऑप्शन 41.25, थर्ड ऑप्शन 50% और चौथा है 40.5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 625 का 5% हम करेंगे, 625 का 5%। तो देखिए 625 का मतलब गुणा, इसको पहले ही वीडियो में बताया था, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। अब इसको हम सरल कर लेंगे, देखिए 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 0, 20 से इसको काट लीजिए, तो अब हमारा ये हो जाएगा 20 से 5 से इसको काटिए, 5 1 के 5, 1 छा 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, तो 5 चौके 20, 125/4, 125/4 हुआ। अब 125/4, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 125/4 आया है, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 1 के 4, 1 5, यहाँ से दशमलव बढ़ा दीजिए, तो 1 के बगल 0, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, 31.25। हमारा इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन, इस पर आप टिक लगा दीजिए। इसी तरह से हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, 1250 का 3 सही 1/2% होता है। 43.75, 30.00, 35.75 और 33.25। 1250 का 3 सही 1/2% कितना होगा, 1250 का मतलब क्या होता है, गुणे 3 सही 1/2, 3 सही 1/2% का मतलब यहां जान लो कि 3 सही 1/2% हम कैसे लिखेंगे। इसका 2 तरीका है, आप चाहे इसको कर लो 3.5, 3 सही 1/2 का रूप होता है 3.5 और प्रतिशत मतलब बटे 100, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे 2 तिहाई 6 1 7/2 और बटे जो 7/2 और बटे 100 अगर हम लगाएंगे तो 100 से यही ये गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 7/200, 7/200, चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे 3.5/100। तो 3 सही 1/2% बराबर ये क्या होगा, 1250 गुणे में हो जाएगा 7/200। आप 50 से इसको सरल कर लीजिए, 50 दूनी 100, 25 बचा, 25 से 0 बढ़ाएंगे 250, तो 50 पंचे
250 होता है और यहाँ 50 चौका 200। 25 सत्ते 175/4, 175/4। अब 175/4 को हम दशमलव में बदलेंगे तो 4 चौक 16, 1 17, 1 के बगल 5, 15, 4 3 12, 3 15, दशमलव बढ़ा दीजिए, 3 के बगल 0, 30, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20, 43.75। इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन, इस पर टिक लगा दीजिए। अब प्रश्न नंबर 5 देखो, 4/5 को प्रतिशत में बदलने पर, अगर हम 4/5 को दशमलव में बदलते हैं तो कितना होगा, जबकि ऑप्शन हमारा दिया है 80%, 60%, 40% और 20%। प्रतिशत में बदलना, कोई भिन्न दिया गया है, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 4/5 गुणे यहाँ 100% कर दीजिए, बराबर क्या होगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 0, 20 चौक 80, आगे क्या है प्रतिशत, कितना होगा बच्चों, 80%, फर्स्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6, 6.75 का 20% है, 6.75 का 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, 6.75 गुणे का मतलब गुणे 20% का मतलब 20/100, इसको सरल करेंगे, 20 इक्के 20, 20 पंचे 100 और 5 से इसको हल कर लीजिए, 5 इकन्ने 5, 1 6 दशमलव बढ़ा दीजिए, 1 के बगल 7, 17, 5 3 15, 2 17, 2 के बगल 5 25, 25, 1.35, 1.35। यहाँ पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, इस पर हम टिक लगा देंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 7 है 28.50 का 4% है, 28.50 का मतलब गुणे 4% का मतलब 4/100। अब इसको चाहे आप 4 से पहले गुणा करके 100 से भाग कर लीजिए और चाहो कहीं काट लो, 4 शून्य 0, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 8 32, 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11 और बटे में हो जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, 114.00 है, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये पूर्णांक हो गया। अब हमें इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, इकाई के अंक से 2 अंक छोड़ करके यहाँ दशमलव लगा दीजिए, तो 1.14, इसमें 1.14 ढूंढिए कहाँ आया है, फर्स्ट ऑप्शन, इस पर एक लगा दो। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 7 था। अब प्रश्न नंबर 8 है, 60 का 4/5 होता है, 60 का 4/5, तो 60 का 4/5 बराबर होगा 60 गुणे 4/5, सरल कर लीजिए, 5 इक्के 5, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, यानी फर्स्ट ऑप्शन। और प्रश्न नंबर 9 है, 35 सही 1/2 का 3 सही 1/2 होता है, हमारा ऑप्शन दिया है 497/4, 124 सही 1/4, 124.25 और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। पहले हम इसको हल करेंगे, 35 सही 1/2 का मतलब गुणा 3 सही 1/2। अब यहाँ इसको विषम भिन्न में बदल लीजिए, 35 दूना 70 और 1 जोड़ दीजिए 71/2 गुणे 2 3 6 1 7/2, ये होगा 7 इक्के 7, 7 सता 49 बटे में 2 दूनी 4, एक ऐसा तो ये हो गया 497/4। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 497/4 आया है। इसको हम ये भी कर सकते हैं, 4 से भाग कर दीजिए तो 4 इक्के 4,
4 दूनी 8, 1 9, 1 के बगल 7 17, 4 चौक 16, 1 17, 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे, 124 सही 1/4। देखिए ये भी आया है। और तीसरा, इसको हम दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम दशमलव में रूप चेंज करेंगे तो हो जाएगा 124.1/4 होता है 25, 124.25, ये भी आया है। अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें तीनों आया है इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, तो हमारा कुल मिलाकर इसमें चौथा ऑप्शन सत्य होगा, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा, चौथा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलें। प्रश्न नंबर 10 है 20 80 का होता है। इसको अलग समझिए। 20 80 का होता है 25%, 30%, 60% या 100%। तो 20 जो है 80 का होता है, तो हम क्या करें? 80 का होता है 20, मान लीजिए 80 का x% होता है, तो 80 का होता है कितने प्रतिशत? मान लीजिए x%। तो कैसे करेंगे? 80 गुणे x/100, x% का मतलब x/100 बराबर क्या दिया है? 20। अब यहाँ 80 को x से गुणा कर लीजिए, 80x बराबर 100 को 20 से गुणा कर लीजिए 2000, तो x बराबर पक्षांतर द्वारा हम इसको हल कर लेंगे 2000/80, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब 200/80, तो अब 8 के 8, 8 दूनी 16, 4 20, 4 के बगल जीरो 40, 8 पंचे 40, यानी 25%। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा 25%। और इस प्रकार से अब ये हमारा पार्ट 2, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। और आगे से आपसे ये निवेदन है कि अगर आपने ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। और अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।